मैथमेटिक्स पार्ट 2 क्लास 10th का जो ebalbharti.in के वेबसाइट पर क्वेश्चन पेपर सेट 3 अपलोड हुआ है उसके सॉल्यूशन को मैं लेकर आया हूँ। क्लियर। क्वेश्चन पेपर सेट 3 अलजेब्रा ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए और उसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। जैसा कि मैंने अपने उस वीडियो में बताया है कि जो इस बार का पेपर है वो मोर देन प्रीवियस 2 पेपर के हिसाब से क्या है, वो टफ है थोड़ा। क्लियर। तो आपको मतलब हर एक क्वेश्चंस के ऊपर बारीकी से ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्या पता अगर उन्हीं में से कोई क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आ गए तो। क्लियर। क्योंकि गवर्नमेंट आपको हेल्प कर रही है अपनी तरफ से पेपर अपलोड करके, तो पूरे चांसेस है कि शायद आपको कुछ क्वेश्चंस उनमें से आ जाए। इसलिए आप हर एक क्वेश्चंस को बारीकी से समझने की कोशिश करिए। क्लियर। तो आज हम ज्योमेट्री के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, उनका दिल से धन्यवाद। और मेरा बेस्ट विशेष आपके साथ है, आप अच्छे मार्क्स ज़रूर लाएंगे। क्लियर। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम अपने इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का ए चलेगा, सॉल्व एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। क्लियर। आपको पता ही है 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और चारों के चारों 1 मार्क्स का हुआ, यानी कि टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन हुए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी दोनों के वैल्यू क्या दिए हैं, 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली। क्लियर। फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी। फ्रेंड्स मैं आपको ये जरूर कहना चाहूँगा कि यही क्वेश्चन मीन्स इस टाइप के जो क्वेश्चंस आए हैं डिस्टेंस के, ये 9th के क्वेश्चन से पेपर सेट 1, 2, 3 तीनों के तीनों में ऐसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर। तो इतना तो पॉसिबिलिटी बनता है कि आपको बोर्ड के एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, तो प्लीज़ आपको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे कि आपको पूरा मार्क्स मिल जाए। क्लियर। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप ऐसे ही सॉल्व करना। और सबसे मेन बात, इसके सॉल्यूशन को बताने से भी पहले मैं जरूर कहना चाहूँगा कि ना इसके जो आंसर होंगे ना फ्रेंड, वो कभी निगेटिव नहीं आते, इस बात का आप ध्यान रखना। क्लियर। तो देखिए मैं लिखता हूँ फिलहाल सॉल्यूशन। देखिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए क्या है फ्रेंड्स, ए है हमारा, ए इज 4। क्लियर। एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी इज क्या फ्रेंड्स, -8। सो अभी आपको एक चीज़ मैं बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पर पॉजिटिव कौन है, 4। तो 4 किससे बड़ा हुआ फ्रेंड्स, -8 से। तो सबसे पहले आपको 4 ही लिखना है। क्लियर। देखिए, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ क्या, ए कॉमा बी, क्लियर, इज इक्वल टू 4 माइनस और ये रहा -8। क्लियर। तो देखिए 4 और माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 4 और 8 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 12। देखिए 4 8 12 हो जाएगा। क्लियर। देखिए यही क्वेश्चंस का सॉल्यूशन था, आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है फ्रेंड। ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए लिख के, बी लिख के, देखिए जो पॉजिटिव है उसको सबसे पहले ही लिखना है, या फिर जो दोनों नंबर में से जो नंबर बड़ा होगा वही आपको पहले लिखना है, फिर उसके बाद स्मॉलर नंबर को। याद रखना इस क्वेश्चंस के आंसर कभी निगेटिव नहीं आते। क्लियर। आई होप आपको ये समझ गया होगा। तो चलिए चलते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन सेकेंड चलेगा, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन। देखिए जो आरपी है वो लाइन किसके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो फिगर्स दिख रहा है, ठीक है, इसके अंदर देखिए क्या बोला है वो, लाइन आर पी पैरेलल टू लाइन एम एस। देखिए ये आर और पी जो है वो किसके पैरेलल है, एम और एस के पैरेलल है। क्लियर। अच्छा, लाइन जो डी के दिख रहा है, ये डी के, सॉरी इधर मैंने लिखा नहीं है, इधर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर डी के। ये जो डी के दिख रहा है ये ट्रांसवर्सल है किसका, ये जो लाइन आर और पी और एम और एस का ट्रांसवर्सल है। क्लियर। अच्छा अब देखिए, इफ डी एच पी, क्लियर, देखिए डी
एच पी, ये जो ये वाला एंगल आपको दिख रहा है, ये वाला एंगल ये है 85 डिग्री। तो फाइंड करना है क्या, आर एच जी। क्लियर, आर एच जी हमें फाइंड आउट करना है और एच जी एस। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आर एच जी यानी कि ये वो अपोजिट हो गया। क्लियर, अच्छा, और एच जी एस यानी कि ये क्या हो गया, ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। कॉमन सेंस से फ्रेंड, अपोजिट एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों का थ्योरम्स क्या कहता है कि ये दोनों में जो भी वैल्यू हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स और अपोजिट एंगल के सेम होते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये तो चलो गिवन हो गया, आप समझ ही गए होंगे। जो आर एच जी और डी एच पी है, क्या है, कॉन्ग्रुएंट है इच अदर, क्योंकि वो अपोजिट एंगल है। कैसे मैं बताता हूँ, देखिए आर एच जी ये जो नीचे वाला एंगल बन रहा है वो, और डी एच पी जो ऊपर वाला एंगल बन रहा है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट है। अगर ये 85 फ्रेंड्स तो ये भी 85 फिर उसी तरीके से देखिए ये वाला एच जी एस और डी एच पी, ये एच जी एस और डी एच पी, देखिए फ्रेंड ये वाला और ये वाला ऊपर का, ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल से। अगर ये 85 तो ये भी 85। फ्रेंड्स क्लियर, कुछ नहीं, आपको अपोजिट और करस्पॉन्डिंग एंगल्स के अगर नॉलेज होंगे तो आप इजीली से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए बी सी, देखिए ए सी डी क्या है हमारा, ये एक्सटीरियर एंगल है। देखिए ये एक्सटीरियर एंगल हुआ। फ्रेंड्स क्वेश्चंस को पढ़ के समझ के चलता है कि क्या, कि ये जो क्वेश्चंस दिया है वो है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल का थ्योरम, यानी आपको इसके थ्योरम्स प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ठीक है, वैसे तो बहुत इजी, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो एंगल बी कितना दिया है फ्रेंड, एंगल बी दिया है 40 डिग्री। क्लियर, और एंगल ए दिया है 70 डिग्री। बस हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ए सी डी फाइंड आउट करना है। तो देखिए जो जैसा वैल्यू मिला है फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उसे लिख लेते हैं। देखिए एंगल क्या दिया है, बी दिया है 70 और एंगल ए दिया है, रुको, एंगल बी दिया है 40 और एंगल ए दिया है कितना, 70। क्लियर, और एंगल ए सी डी क्या है हमारा, एंगल ए सी डी इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एंगल ए सी डी क्या है हमारा, एक्सटीरियर एंगल है किसका, एंगल ए बी सी का। नाउ देखिए अभी एंगल ए सी डी थ्योरम से, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो सकता है, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी। मैं आपको बताता हूँ अच्छे से, पहले यहाँ पर लिख लीजिए थ्योरम्स क्या है, थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, ए सी डी तो फाइंड आउट करना है। तो बी, देखिए बी ए सी कितना दिया है, एंगल ए कितना है 70 और ए बी सी कितना दिया है 40। क्लियर, मीन्स आपको ये दोनों को ऐड करना है, अपने आप हमें क्या मिल जाएगा, एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। तो ए सी डी इज इक्वल टू कितना, 110 डिग्री। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। देखिए फ्रेंड्स कितना ईजी है, कुछ भी नहीं। एक्सटीरियर एंगल हमें ये फाइंड आउट करना है, बस दो रिमेनिंग एंगल्स को हमें ऐड कर देना है, तो क्या मिल जाएगा हमें, एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। कुछ भी नहीं है फ्रेंड, बहुत ईजी था। ठीक है, 1 मार्क्स के लिए इतना ही छोटा हो सकता है। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं, इसके दो डायगोनल्स होंगे, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर ओ वाई का, देखिए जो ये ओ वाई दिख रहा है उसका वैल्यू सिर्फ 5 है। क्लियर, सिर्फ 5 है, तो हमें पूरा डब्ल्यू वाई कितना रहेगा फ्रेंड्स, ये तो आप भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको करके बताता हूँ सॉल्यूशन। इन क्वाड डब्ल्यू एक्स वाई जेड इफ क्या, ओ वाई इज इक्वल टू 5 है ना। सो देखिए डब्ल्यू वाई पूछा है, डब्ल्यू वाई इज नथिंग बट डबल ऑफ ओ वाई। क्लियर, तो ये डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 5, फिर ये डब्ल्यू वाई क्या हो जाएगा 10। क्लियर, यानी फ्रेंड्स कॉमन सेंस है, अगर ये पूरे का वैल्यू 10 है तो आधा आधा कितना होगा 5, अगर सिर्फ आधा 5 है तो ये भी 5, यानी टोटल 10। क्लियर, बहुत ईजी थे फ्रेंड। ठीक है, आई होप आपको ये समझ गया रहेगा। तो चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा 5th क्वेश्चन। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पर फिलहाल तो सिर्फ क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको समझाने के लिए ग्राफ बनाया हूँ। इन विच क्वाड्रेंट डस पॉइंट ए यानी -3 और 2 लाई करेगा। देखिए आपको मैं बता दूँ, देखिए ग्राफ में देखिए 4 क्वाड्रेंट होते हैं
फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है वो प्लस प्लस का होता है, इसके अपोजिट से अगर आप आएंगे तो वो माइनस माइनस हो जाएगा। कैसे मैं बताता हूँ, देखिए हमें क्या लेना है, पहले देखिए पहले हमेशा लेना था, हमें एक्स लेना होता है और दूसरा वाई लेना होता है। तो मैं अगर एक्स लूँ फिर ये वाई लूँ तो क्या हो रहा है, दोनों पॉजिटिव। इसके अगर मैं अपोजिट हूँ तो दोनों निगेटिव। क्लियर। अब देखिए पहले क्या लेना होता है, एक्स लेना होता है। अब ये एक्स क्या होता है, इस साइड का एक्स माइनस होता है, फिर वाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये माइनस प्लस, अब इसके अपोजिट आऊँगा तो प्लस माइनस। क्लियर। और आपको पता है ये 1 2 3 4 क्वाड्रेंट है। क्लियर। तो अभी आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर। देखिए अभी क्या बोला है, एक जो ये आपको दिख रहा है ये क्वाड्रेंट कौन से मतलब ये पॉइंट जो दिख रहा है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो देखिए -3 और 2 है ना, तो ये माइनस प्लस और -3 और 2 है, तो ये माइनस प्लस वाले यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आपका जो फर्स्ट आंसर होगा वो होगा सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर। अभी दूसरे का आंसर देखिए, ऑन विच एक्सिस डस पॉइंट बी यानी 12, 0 लाई करेगा। देखिए जब कभी 0 दिए, या तो यहाँ पर दे यहाँ तो यहाँ पर दे, तो आपको पता है वो एक्सिस ही पूछने वाला है। क्लियर। अब देखिए सबसे पहले तो आप 0 को पकड़िए, 0 यहाँ पर आ गया। अब 12 क्या है, एक्स पर है बट वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है, इस तरफ अगर आप यहाँ पर देखिए 12 क्या है, एक्स और पॉजिटिव पर है ना, तो ये एक्स यहाँ पर बनेगा पॉजिटिव पर, यानी वो कहाँ पर आ रहा है, ये एक्स एक्सिस पर आ रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस आपको लिखना है। क्लियर। देखिए कितना इजी था, कुछ भी नहीं है। आप इसे 0.10 यानी कि 10 सेकंड में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट सेकंड चलेगा। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। इसकी सबसे पहले सॉल्व करने से पहले मैं जरूर कहना चाहूँगा कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लर्न होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या वैल्यू मिले हैं। तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर हमारा रेडियस, पाई का वैल्यू क्या मिला है 3.14। क्लियर। तो देखिए फॉर्मूला क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। शायद आपको पता नहीं, अगर पता है तो अच्छी बात है, 4πr² है। क्लियर। तो देखिए 4 इंटू 3.14 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होता है, डायरेक्ट लिख लेता हूँ। तो इसका अगर मैं सॉल्व करूँ तो 12.56 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। क्लियर। देखिए फ्रेंड, बस आपको क्या होने चाहिए, फॉर्मूला लर्न होने चाहिए, आपको आपका आंसर तो मिल ही जाएगा। और कैलकुलेशन, हाँ कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर। तो चलिए अब चलते हैं इसके। फ्रेंड्स सी हियर क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ बी चलेगा। सॉल्व एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग बोला है, यानी कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है वो। ठीक है, 2 मार्क्स एक क्वेश्चन के ऊपर होगा। ठीक है, देखिए कितना ईजी है क्वेश्चन। सिंप्लीफाई 2 sin 30 डिग्री प्लस 3 tan 45 डिग्री। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं sin 30 क्या होता है, देखिए यहाँ पर 2 लिखता हूँ एज इट इज़, इंटू sin 30 होता है फ्रेंड्स हमारा 1/2। क्लियर। अच्छा 3 एज इट इज़ लिखता हूँ, और tan 45 तो हमारा 1 होता है। क्लियर। अच्छा ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा इधर, सिर्फ 1 बचा, और 3 1 जा 3 इक्वल टू 4। देखिए फ्रेंड्स कितना सिंपल था, बस आपको इसके मेजर्स यानी रेशियोज के sin 30 sin 45 कुछ भी पूछा, बस उसके टेबल्स को आपको याद रहने चाहिए। अगर आपको टेबल्स बनाने नहीं आता तो उसकी वीडियो को मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, वो भी एकदम सिंपल तरीके में। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज़ उस वीडियो को वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, आप अगर उस वीडियो को एक बार देख लेंगे ना तो आपको समझ जाएगा कि उसको कम समय में पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैसे टेबल को कैसे बनाने का। ठीक है, तो चलिए इन द एडजॉइनिंग फिगर पॉइंट ओ, देखिए जो पॉइंट ओ है ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है। क्लियर। सेगमेंट ओ एम क्या है, परपेंडिकुलर है कॉर्ड ए बी पर। इफ ओ एम क्या है 8 सेंटीमीटर और ए बी क्या है, ए बी पूरा 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड ओ बी। फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये सर्कल के चैप्टर में से, वो भी क्लास 9th के। ठीक है, और ये जो आपको सर्कल दिख रहा है वो भी प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्कल के मीन्स उस थ्योरम पे आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। कुछ नहीं फ्रेंड, पाइथागोरस थ्योरम्स लगाना है। बस मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये 90 डिग्री है। क्लियर। अच्छा हमें इसका वैल्यू मिला है 8 सेंटीमीटर, और आपको ये बता दूँ ओ एम जब ऐसा दिखे, ठीक है, जो कॉर्ड दिया रहे और ऊपर से ओ एम परपेंडिकुलर हो ए बी पर, तो वो क्या होता है फ्रेंड पता है, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। ये हमेशा आप याद रखना। ठीक है, तो देखिए हमें
ओ एम तो 8 मिल गया है। अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेनस फाइंड आउट कर सकता हूँ। बट यहाँ पर ए बी का वैल्यू दिया है कितना, टोटल 12 दिया है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, मुझे सिर्फ एम बी का ज़रूरत है, तो 12 को मैं हाफ कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में देखिए ए एम इज इक्वल टू एम बी, क्लियर, ठीक है। तो एम बी क्या करता हूँ मैं, हाफ ऑफ क्या हो सकता है, ए बी का। अब देखिए एम बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या, 12, तो 2 6 जा 12, तो मुझे मिल गया एम बी कितना, 6। अब फ्रेंड देखिए यहाँ पर वो 6 हो गया। तो एक काम करता हूँ फिर मैं, ड्रॉ ओ ए सेगमेंट ओ ए, ठीक है, सॉरी ओ बी। देखिए ये ओ बी दिख रहा है आपको, एक मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, मेरा हाइपोटेनस हो गया फ्रेंड, हाइपोटेनस हो गया, क्लियर। अब देखिए इन ट्रायंगल ओ एम बी, एंगल ओ एम बी क्या है फ्रेंड्स, 90 डिग्री है, क्लियर। सो अब क्या लगा सकता हूँ मैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस एम बी का स्क्वायर, क्लियर। तो आप यहाँ पर लिख देना बाय पाइथागोरस थ्योरम। आपको प्रॉपर्टी लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा ओ बी का तो वैल्यू हमें पता नहीं, ओ एम कितना है, ओ एम हमारा 8 है, उसका स्क्वायर। अच्छा एम बी हमारा 6 है, तो उसका भी स्क्वायर, क्लियर। तो देखिए ये ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 जा 64 और 6 6 जा 36, क्लियर। अब इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ, तो ये हो गया 100। बट फ्रेंड हमें स्क्वायर का तो वैल्यू पूछा नहीं है, हमें सिर्फ ओ बी पूछा है। तो एक काम करता हूँ, जो स्क्वायर है उसको इस साइड शिफ्ट करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, वो रूट हो जाएगा। देखिए ओ बी इज इक्वल टू 10, हमारा आंसर हमें मिल गया। देखिए फ्रेंड कितना इजी था, क्लियर। बस आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस आप याद रखना, जब कभी ऐसा दिया हो तो आपको कौन सा प्रॉपर्टी भी को एकदम ध्यान में रखना है, प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। और दूसरी बात क्या है, जब ये वाला वैल्यू दिया रहे तो उसे हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर पूरा वैल्यू दिया है तो उसको हमें क्या करना है, हाफ करना है, क्लियर। और हाइपोटेनस तो मतलब आप पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो इतना इजी क्वेश्चन था फ्रेंड, 2 मार्क्स का क्वेश्चन से, हाथ से नहीं जाना चाहिए। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, इस ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू कितना है फ्रेंड्स, पी क्यू 10 है, क्यू आर 12 है और पी आर कितना 8 है, क्लियर। अब क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, क्लियर। हमें क्या बताना है, जो सबसे बड़ा एंगल और जो सबसे छोटा एंगल है हमें वो बताना है, क्लियर। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि देखिए एंगल ऑपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ऑल्सो ग्रेटर। देखिए ये अपोजिट, ये देखिए साइड है, बरोबर, ये ग्रेटर साइड है। अच्छा इसके अपोजिट क्या है, पी, पी एंगल हो गया, तो वो भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। ये आप थ्योरम्स याद रखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले कौन सा बड़ा है यहाँ पर साइड में, ये है, देखिए यहाँ पर क्यू आर, क्यू आर क्या है, सबसे बड़ा है। अब क्यू आर किससे बड़ा है, पी क्यू से, क्लियर। अच्छा अब पी क्यू किससे बड़ा है, पी आर से, क्लियर। ये तो चलो आपको साइड की बात हो गई। अब सबसे ग्रेटर साइड कौन सा, ये है। अच्छा इसके अपोजिट क्या होगा, ये भी ग्रेटर होगा। मीन्स क्या लिख सकता हूँ मैं, एंगल क्यू पी आर, तो यहाँ पर लिख देता हूँ एंगल क्यू पी आर इज ग्रेटर देन किससे। अब देखिए अब उसके बाद कौन बड़ा है, साइड ये बड़ा है, इसके अपोजिट क्या आ रहा है, आर आ रहा है, तो क्लियर। तो अब मैं क्या लिखूंगा, एंगल पी आर क्यू, तो ये रहा एंगल पी आर क्यू। अब बचा क्या फ्रेंड, आर क्यू, देखिए आर क्यू पी, एंगल आर क्यू पी। अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए यहाँ पर पी आर क्यू तीनों भी आ गया है, क्लियर। देखिए एकदम स्मॉलेस्ट एंगल है, इसके अपोजिट वाला क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा, क्लियर। जो बड़ा होगा उसके अपोजिट वाला भी बड़ा होगा। तो उसी तरीके से हमें इसको फाइंड आउट करना था। आई होप आपको ये समझा होगा, बस थ्योरम के हिसाब से आप चलेंगे तो आपको आ जाएगा, क्लियर।
करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर एंड राइट। देखिए क्वेश्चन पेपर सेट 1, 2, 3 में भी आपने नोटिस किया होगा, जो क्वेश्चन सेकंड का ए होता है वो होता है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। क्लियर? तो देखिए इसके अंदर क्या बोला है, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है वो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। क्या बोला है, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू टू सर्कल विच टच इच अदर इंटरनली। ठीक है, दो सर्कल में कॉमन टेंजेंट कितने ड्रॉ होंगे अगर वो एक दूसरे को टच करेंगे इंटरनली। तो आपको तो पता ही है उसका आंसर ए है, यानी 1। क्लियर? वो 1 ही है जो कॉमन टेंजेंट क्या होगा, एक दूसरे को टच करेगा इंटरनली। ठीक है, तो चलिए अब चलते इसके डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -3,4 फ्रॉम द ओरिजिन इज। देखिए फ्रेंड्स, पढ़ के पता चलता है कि इसमें क्या डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा, और जब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा तो हमें 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है। ठीक है, बट यहाँ पर तो एक कोऑर्डिनेट अब्सेंस है, तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे पॉइंट जो x1 y1 है उसे 0 0 मान लेते हैं, और ये तो हमें x2 y2 ऑलरेडी दिया है, मीन्स हमने लेट किया। क्लियर? देखिए फ्रेंड, -3 और ये 4 है। ठीक है, -3,4 है। क्लियर? अब देखिए अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फॉर्मूला क्या रहेगा, आपको तो पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसा तैसा आपको वैल्यू पुट करना है। x2 देखिए क्या हो गया, x2 हमारा क्या हो गया, -3 और 0। हाँ, x2 - x1 और y2 - y1 क्या होगा, 4 - 0 जो भी है। तो देखिए -3 और -0 मतलब -3 और -4, सॉरी 4 - 0 तो ये 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो अगर मैं इसे ऐड करूँ मीन्स इसका 9 और 16 का तो 25 होता है, और 25 का रूट क्या आता है, 5 आता है। तो इसका मतलब क्या, हमारा रूट क्या, 25 का आंसर 5 आया। और यहाँ पर ऑप्शंस में देखेंगे आप तो ये सी का वैल्यू जो है हमें 5 दिया है। फ्रेंड्स देखो, अगर आपको सॉल्यूशन आएगा तभी आप ऑप्शंस को टिक कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए आपके मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सके, कि मीन्स उसके आंसर तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए चलते फ्रेंड्स। सी हियर क्वेश्चन 4 चलेगा। मेजर्स ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 90 डिग्री। देखिए हमें थीटा का वैल्यू तो 90 डिग्री मिल चुका है, और उसके रेडियस का वैल्यू भी मिल चुका है 7 सेंटीमीटर। क्लियर? तो आपको तो पता ही है पेरीमीटर ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला क्या है, θ/360 × 2πr। बट फ्रेंड इसके अंदर मैंने इसको सॉल्यूशन किया तो इसके अंदर 11 आया है। ठीक है, और यहाँ ऑप्शंस में 11 दिया नहीं है, मीन्स ये जो क्वेश्चन है वो इनएडिक्वेट है, या फिर ये ऑप्शंस ही इनएडिक्वेट है। तो लेकिन आंसर तो हमारा यही आने वाला है, क्योंकि फॉर्मूला जब ये है और वैल्यू भी एकदम बरोबर है, तो मीन्स समझ लो ऑप्शंस कहीं गलत दिए रहेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो 11 सेंटीमीटर आएगा। अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं, देखिए पॉसिबिलिटी 36 का है, बट वो कैसे हो सकता है उसका कुछ मालूम नहीं। बट मेरे हिसाब से मैंने सॉल्व किया तो 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। अगर आप इसके सॉल्यूशन किए और आपको पता चल गया इसका आंसर क्या है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि इसका आंसर यही है। क्लियर? तो चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सी हियर क्वेश्चन सेकंड का बी चलेगा, सॉल्व एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमें 3 में से 2 को सॉल्व करना है और 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। जो ट्रायंगल ए बी सी है वो किसके सिमिलर है, डी ई एफ के। क्लियर? अच्छा, ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी और रेस टू एरिया ऑफ डी ई एफ का वैल्यू दिया है 1:2, यानी कि 1 ए बी सी हो गया और 2 डी ई एफ हो गया। अगर उसके एक साइड्स का वैल्यू यानी इफ ए बी 4 है तो डी ई कितना। फ्रेंड्स आपको तो पता है ये 1.4 में का है, सिमिलरिटीज़ में का है ये। क्लियर? तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इन ए बी सी एंड डी ई एफ, और देखिए हम किस में ट्रायंगल में, 2 ट्रायंगल में हम सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। तो ए बी सी और डी एफ क्या है, सिमिलर है, वो गिवन है। तो अब क्या करते हैं, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लिखते हैं और अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ लिखते हैं। ए बी का साइड दिया तो मैंने ए बी लिखा, और डी ई पूछा है तो डी ई नीचे। अब जिसका वैल्यू दिया उधर मैंने पुट किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड, तो देखिए डी ई इज इक्वल टू अंडर रूट में 30 आएगा। ठीक है, क्योंकि इधर डी ई मतलब ए बी का वैल्यू कितना दिया है, 4 का स्क्वायर दिया, और डी ई स्क्वायर हमें मतलब डी ई पूछा है, तो डी ई का स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, रूट में तो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डी ई को रूट में कन्वर्ट किया तो 32 आ रहा है, और 32 का अगर मैं हम सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, क्योंकि 4 4 जा 16 और 16 2 जा जो बाहर रहता है ये फ्रेंड, ये जो बाहर रहता है उसको हम डबल लेते हैं, यानी 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32 आ गया फ्रेंड। ठीक है, कितना ईजी था, 2 मार्क्स आपके किधर भी नहीं गए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ गया होगा। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन सेकंड चलेगा। इन द एडजॉइनिंग फिगर मेजरमेंट ऑफ आर्क एन एस। देखिए ये जो एन एस दिख रहा है, एन एस ये जो आर्क दिख रहा है, और ई एफ ये जो ये वाला आर्क दिख रहा है, ये 125 होगा। कॉमन सेंस से बड़ा है तो ये 125, और ये छोटा आर्क है तो ये 37 होगा। चलो ये तो वैल्यू दिए हैं, बट फाइंड क्या करने बोल रहा है, एन एम एस। देखिए ये एन एम और एस मतलब कि पूरे वैल्यू को फाइंड आउट करने बोल रहा है। ठीक है, और एक बात और फ्रेंड, देखिए मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा कि जो ये
एन ई जो ये दो कॉर्ड दिख रहे हैं ना, वो एक्सटर्नली क्या है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और जब कभी एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करे तो हमें उस दोनों आर्क को आपस में माइनस करना होता है। ये बात हमेशा आप ध्यान में रखना। तो देखिए ये थ्योरम्स कहता है हाफ ऑफ जो बड़ा आर्क है वो और जो छोटा आर्क है वो, इन दोनों को मैंने क्या किया, माइनस किया फ्रेंड। तो 125 माइनस 37 कितना, वो 88 होता है। और इसका 88 का हाफ कितना, 44 होता है। कितना ईजी था फ्रेंड। अगर आपको बस थोड़ा सा भी थ्योरम अगर है, लर्न है, आपको पता है, नॉलेज है उस थ्योरम का, तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है वो सर्कल के चैप्टर में से, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं इसके। तो फ्रेंड देखिए इस क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन थर्ड, फाइंड दी कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पी और क्यू। हमें दो कोऑर्डिनेट दिए हैं और हमें मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स। मुझे तो पता है कि आप ऑलरेडी सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चंस पढ़ के हमें पता चलता है कि हमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। और जैसा हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट करते हैं, उसी तरीके से मीन्स इसे थोड़ा सा अलग है। हमें क्या करना है, उसके कोऑर्डिनेट्स को प्लस कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। इसमें उसमें क्या रहता है, वो कोऑर्डिनेट को माइनस करके स्क्वायर करके प्लस करना होता है, ठीक है। बस सिमिलर है। और उसके जैसा हमें लेट करना है सेम टू सेम। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पी x1 y1, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू x2 y2, बरोबर। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द मिड पॉइंट फार्मूला। अब मिड पॉइंट फार्मूला तो आपको तो पता है, ये x और y का क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्लियर। ये तो आपको फार्मूला लर्न ही होगा। बस आपको वैल्यू पुट करना है फ्रेंड, आपके वैल्यू आपको मिल जाएंगे, आपके आंसर्स भी एकदम करेक्ट आपको मिल जाएंगे और आपके हाथ में 2 मार्क्स किधर भी नहीं गए, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा ये वीडियो लेक्चर समझा होगा, ठीक है। वीडियो बड़ा होने की वजह से मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्लियर, क्योंकि वीडियो लॉन्ग होने की वजह से वो बीच बीच में फंस जाता है। इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको मैं नेक्स्ट 2 पार्ट में पूरे के पूरे सॉल्यूशंस को मैं लेकर आऊँगा, क्लियर। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर समझा होगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, क्लियर। तो मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते